साल के जज्बे से लबरेज बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला सिंध के साथ नवाब शाह में नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज अदा की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बेटों और अजीज़ो अकारिब के साथ जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर ने GI खान में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में ईद की नमाज अदा की। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में आवाम का जम्मे गफ़ीर आया। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और मंसूरा में बड़ी तादाद में शहरी आए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली, गज़ा और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान करने का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें दो पैगम्बरों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा की याद दिलाती है। आज़माइश में साबित कदम रहना और अल्लाह ताला की इताअत ही कामयाबी की कुंजी है। पूरी कौम अख़ुवत, इसार और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया, कुर्बानी का मकसद इंसान का अपनी नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। ईद कुर्बा पर अपने उन बहन भाइयों का ख्याल रखें जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते। आपस में इत्तेहाद व यगानगत को फ़रोग़ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार व कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल को टाल दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और इसार का दर्स देती है। यतीम और गरीबों की ईद की खुशियाँ शहर शहर, नगर नगर, गली मोहल्लों में जानवरों की कुर्बानी जारी। किसी ने बैल गिराया, किसी ने बकरे को ज़िबा किया। कहीं छतरे कुर्बान तो कहीं दुम्बे की कटाई जारी। ऊंट को ज़िबा करना कसाबों के लिए चैलेंज बन गया। पहले बुकिंग न करवाने वाले इंतजार की सूली पर लटकने लगे। कसाईयों ने एक के बाद एक शहरी को लारे लगा रखे। मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के तहत इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला अरूज पर। ईद के तीनों रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। उधर कराची में गाय की टक्कर से शहरी जान से हाथ धो बैठा। जानवर रस्सी छुड़ाकर भागा, मालिक ने पकड़ने की कोशिश की, टक्कर लगने पर जान से गया। हम दुआ करें अब मुल्क किसी हादसे का शिकार ना हो। जब भी नून लीग ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, हर दफ़ा साजिश की गई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरबराह JUIF जमहूरियत पसंद लीडर हैं। लगता नहीं मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले का असर लेंगे। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात 100% हैं। ऐसा नहीं कि बजट में PP से बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। बेहतरी के समरात अवाम तक पहुँच रहे। उम्मीद है रवा माली बजट से मुल्क मुआशी बहरान से निकल आएगा। नून लीग और PP में इख्तलाफात। चेयरमैन सेनेट ने बुनियादी वजह बता दी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो नून लीग से एग्रीमेंट पर अमल दरामद चाहते हैं। अलग सूबे से मुतालिक शराइत मुआहदे में मौजूद थीं। मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ मकामात पर अजनबी लगते हैं। जब वो मुल्तान में होते हैं तो अपने लगते हैं। उधर मौला बख्श चांडियों का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। हैदराबाद में PP रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमातें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती। बानी PTI से बातचीत होना कोई अनहोनी बात नहीं। शहबाज शरीफ की नीयत में शक नहीं, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ को बढ़ाने के और बिठाने से गुरेजा ना हो। अकेला कोई भी तुरम खान नहीं बन सकता। मसाइल के हल के लिए पहल करें। हालिया सूरत हाल से इदारों को नुकसान हो रहा। बिलावल भुट्टो हर वक्त बातचीत के लिए आमादा हैं। तहरीक इंसाफ जिनसे बात करना चाहती है वो मेरे बस में नहीं। मजीद कहा, ज़रूरत की चीज़ों को टैक्स से बख्श दें, ये कोई हिकमत अमली नहीं। ईद के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय हो जाएंगे। मुज़ाकरात में कुछ गैप है, वो भी दूर हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पुरुमीद SOS विलेज का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में बोले, PP के विफाक से तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके। पंजाब में मामलात हल हो जाएंगे। नून लीग को सिंध में उनका हिस्सा जरूर मिलेगा। PTI पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, फिर आगे चले। गलती पर माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं।
कुछ लोगों के लिए लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। विफाक की जानिब से दीगर सूबों के मुकाबले सिंध को कम हिस्सा मिल रहा। MQM सियासी बयानात देकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही। कोशिश है किसी सियासी जमात के लिए कोई मनफी बात ना करूं। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसला हल नहीं हो रहा, लोग सड़कों पर आएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ईद पर बड़ा सियासी दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं, मुल्क अवाम से होता है, किसी एक फर्द से नहीं। नवाज शरीफ के पल्ले नहीं धेला, करते हैं मेला मेला। चीन ने मुझे कहा कि सब खल्लास। हुकूमत ने अवाम पर खरबों रुपए के टैक्स लगा दिए। शहरियों को बिजली की नंगी तार पर लटका दिया गया। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन, मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की कौम को ईद की मुबारकबाद। मीडिया से बातचीत में कहा, पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है, हमें सियासत से बढ़कर मीशत को देखना है। कौम मुत्तहिद है, दोस्त ममालिक भी साथ खड़े हैं। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस्लामी ममालिक के कौंसल जनरल फलस्तीनियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तान मसाइल से बाहर निकल रहा, सही सिमत में सफर शुरू होने वाला है। उधर वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की ईद की मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ये मुक़द्दस वाक़या अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शोहदा और गाजियों के मकरूज़ हैं। शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। कुर्बानी का गोश्त आ गया, किचन में चूल्हे गर्म होने लगे। सबसे पहले कलेजी को तड़का लगा, साथ मीठा भी तैयार। कौरमा, चांप, मटन पुलाव और बिरयानी की खुशबुएं। मर्दों की फरमाइश पर ख़वातीन ने दस्तरख्वान सजा दिए। शाम को यार दोस्तों ने बारबेक्यू का प्लान बना लिया। गर्मी के बायस ठंडे मशरूबात के दौर चलने लगे। मीट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ सेहत के असूल हैं, उनको डेफिनेटली मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुनासिब मिकदार में खाएं, ठीक है, अपने जिस्म के साथ ज़्यादती ना करें। ख़ास तौर पर अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मटन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ सैलड का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ। डॉक्टर्स का शहरियों को मशवरा। कहा, शदीद गर्मी में गोश्त का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। घी और तेज़ मसाला जात के इस्तेमाल से गुरेज करें। भूख रख कर गोश्त खाएं। ताज़ा मशरूबात का इस्तेमाल करें। वतन की हिफाजत के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी। हजारों फुट बुलंद पहाड़ों पर पाक फौज के बहादुर जवान मौजूद। पाक अफगान सरहद पर FC की चेक पोस्ट पर ईद के रंग। जवान फराइज के साथ ईद की खुशियां रवायती अंदाज में मनाने में मसरूफ। खुशी के रोज बड़े खाने का इंतजाम जवानों और अफसरों ने मिलकर खाया। ईद के रोज भी गर्मी जौबन पर। सजे सबरे शहरी पसीने में शराबूर। गर्मी के सताए अवाम के लिए कल से ठंडी हवाओं की उम्मीद। महकमा मौसमियात की कल बारिश की पेशगोई। पंजाब, कश्मीर और KP में बादल बरसेंगे। प्री मानसून की बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान।